हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले जेके बोस 12th की फ़िज़िक्स और उसका मॉडल टेस्ट पेपर, और ये है सीरीज़ नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए। तो देखिए, टाइम 3 घंटे है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और नीट एंड लेबल डायग्राम्स डालनी है जहाँ पर ज़रूरी हों, ठीक है। और एसआई यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फिज़िक्स है ये। तो पहले ये सेक्शन है, एमसीक्यूज टाइप है। तो पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट बताना मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो वो है वेबर। क्वेश्चन नंबर 2, नॉन ओमिक कंडक्टर बताना है, तो वो है डायोड। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल ऑफ डेविएशन जो प्रिज्म प्रोड्यूस करता है वो मिनिमम होता है कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो? एंगल ऑफ एमरजेंस के। आगे क्वेश्चन नंबर 4, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करता है पार्टिकल नेचर किस चीज़ का? फोटोन का। क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी जो होती है फोटोन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। क्वेश्चन नंबर 6, जो यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस का वो कौन सा होता है? वो होता है हेनरी। नंबर 7, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो होती है रेसिप्रोकल, किसका? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का अगर वो 1.5 है तो स्पीड जो होगी लाइट की मीडियम के अंदर वो कितनी होगी? होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन नंबर 9, फर्मी एनर्जी किसके साथ रिलेट करती है? तो ये करती है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस जो है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट जो होता है हाइड्रोजन एटम का वो कितना है? तो वो है 5.29 × 10⁻⁻10 मीटर। आगे सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है ओम्स लॉ को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेशन डिराइव करनी है किसके लिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी? 2 रजिस्टर जो पैरेलल में लगाए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, एक वायर है वो कैरी करती है करंट कितना? 3 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कितना? 0.40। तो लेंथ जो है वायर की वो कितनी है फील्ड में? 0.5 मीटर। तो कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर जो लग रही है? वायर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 5th, कैपेसिटेंस को डिफाइन करना और डिराइव करनी है एक्सप्रेशन। कैपेसिटेंस किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और इसमें डाइलेक्ट्रिक भी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्रेशन डिराइव करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है, किसके टर्म्स में? एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करनी और एक्सप्लेन करनी है एनर्जी लेवल डायग्राम किसकी? हाइड्रोजन एटम की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करनी है और एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। ईएमएफ इंड्यूस होती है जो वन कॉइल में किसकी वजह से? करंट चेंज इन अनदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में और लगा है, आपको दोनों में से एक करना है। एक्सप्लेन करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सुटेबल डायग्राम डालनी है उसके लिए, और या फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी और है, तो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर कितना है? 12 वोल्ट, और करंट कितनी है? 2 एम्पियर। अगर लेंथ को डबल किया जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ किया जाए तो आपको बताना है कि न्यू करंट कितनी होगी। आगे और में लगा है क्वेश्चन, रेजिस्टेंस जो है वायर जिसकी लेंथ L है और एरिया A है वो है R। आपको क्या करना है? रेजिस्टेंस निकालना है अनदर वायर का जिसकी लेंथ है 2L और एरिया कितना है? 2A। आगे सेक्शन C है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 9 टोटल क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है किसके लिए? थिन लेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बतानी है और 2 एप्लीकेशन इसकी, ठीक है। नंबर 13, डिराइव करनी है एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए, कहाँ पे? सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है गॉसेस लॉ क्या होता है और इसको यूज़ करना है और फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से? इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। आगे क्वेश्चन नंबर 15 आपको डिराइव करनी है एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए, किसकी? अल्फा पार्टिकल की, जो एमिट कहाँ से हो रही है? न्यूक्लियस से। आगे है नंबर 16, एक्सप्लेन करनी है आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और एक्सप्रेशन लिखनी है वेवलेंथ के लिए, किसके लिए? किसकी वेवलेंथ के लिए? मूविंग पार्टिकल की। नंबर 17,
एक्सप्रेशन डिराइव करनी है किसके लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो कॉइल के अंदर है, जो रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या करना है, रिलेशन डिराइव करना है किसके बीच में, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज जो कॉन्टैक्ट में है, या फिर दूसरा कर सकते हो इसके साथ डिराइव करनी है फोकल लेंथ दो लेंसेज की जो सेपरेटेड हैं डिस्टेंस d से। आगे क्वेश्चन नंबर 19 आपको यहाँ पे भी और मिलेगा, आपको फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं एक्सप्लेन करनी है एनर्जी रिलीज, ठीक है, के साथ। उसके बाद और में कंपेयर करनी है फिशन और फ्यूजन रिएक्शन किसके अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स, एक तो फ्यूल यूज्ड, एक एनर्जी रिलीज्ड और बाय प्रोडक्ट। आगे लॉन्ग आंसर है सेक्शन डी में। पहला है सेल्फ इंडक्शन, क्या होता है इसको एक्सप्लेन कीजिए 3-4 लाइनों में, एक्सप्रेशन डिराइव कर कीजिए किसके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। यहाँ पर इसके साथ दूसरा कर लीजिए एक्सप्रेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए किसके बीच में, दो कॉइल्स के बीच में, और एक्सप्लेन कीजिए इसका सिग्निफिकेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 21 एक्सप्रेशन डिराइव करनी है किसके लिए, डेविएशन जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रिज्म, और एक्सप्लेन करनी है मिनिमम डेविएशन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और में एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो किसके थ्रू पास कर रही है, प्रिज्म, और रिलेशन डिराइव करना है किसके बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करना है और डिस्टिंग्विश करना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में, ये पार्ट्स में है। और दूसरा पार्ट है ड्रा करना और एक्सप्लेन करना है आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। और इसके साथ ही और लगा है डिफाइन करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसके साथ ही बी पार्ट है डिराइव करना आपको रिलेशन किसके बीच में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो कि ईएम वेव में है, और डिस्कस करना है एनर्जी ट्रांसपोर्ट।